नमस्कार सभी को। आज हम पादप और जंतुओं के संरक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पंचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। ये कुछ जीव जंतु पेड़ पौधे हैं जो पंचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे जंगली कुत्ता, चीतल, भेड़िया, तेंदुआ, फर्न, जामुन आदि। पंचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र में विशेष क्षेत्रीय जातियां भी पाई जाती है। पौधों एवं जंतुओं की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है उसे विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज या जातियां कहते हैं। ये किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती। उदाहरण के लिए जंगली आम और विशाल गिलहरी जो है वो पंचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र की विशेष क्षेत्रीय जातियां हैं। रेड डाटा पुस्तक। विश्व में जैव विविधता के निरंतर ह्रास को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन वर्ष 1968 में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ का गठन हुआ, जिसको IUCN भी कहते हैं। इस संस्था द्वारा 4 वर्ष तक विश्व के विभिन्न पादप व प्राणी जातियों का अध्ययन कर 1972 में एक पुस्तक का प्रकाशन किया जिसका नाम था रेड डाटा पुस्तक। इस पुस्तक में लुप्त हो रही जातियों, उनके आवास तथा वर्तमान में उनकी संख्या को सूचीबद्ध किया गया। जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तक का निर्माण किया गया। IUCN ने विश्व की विभिन्न जीव प्रजातियों को संरक्षण की दृष्टि से 5 वर्गों में विभाजित किया है। पहला, विलुप्त प्रजातियां। ऐसी जातियां जो अब विश्व में कहीं भी जीवित अवस्था में नहीं मिलती विलुप्त प्रजातियां कहलाती है। उदाहरण के लिए डोडो पक्षी, डायनासोर, राइनिया पादप आदि। संकटग्रस्त प्रजातियां। ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पर है तथा जिनका संरक्षण नहीं किया गया तो शीघ्र विलुप्त हो जाएगी, जैसे चीता, बाघ, बगेरा, झिंगो बाइलोबा, सर्पगंधा, गेंडा आदि। हमारे राजस्थान राज्य का राज्य पक्षी गोडावण भी संकटग्रस्त प्रजाति में आता है। अति संवेदनशील प्रजातियां। ऐसी जातियां जिनकी संख्या तेजी से कम हो रही है तथा शीघ्र ही संकटग्रस्त की श्रेणी में आने की आशंका है, जैसे याक, नीलगिरी, लंगूर, लाल पांडा, कोबरा, ब्लैक बग आदि। दुर्लभ प्रजातियां। ऐसी जातियां जो प्रायः सीमित भौगोलिक क्षेत्र में रह गई है, मतलब बहुत ही कम स्थान है जहां पे ये पाई जाती हैं, या जिनकी संख्या बहुत विरल है, जैसे लाल भेड़िया, हेनान गिब्बन, गावान गेंडा आदि। अपर्याप्त रूप से ज्ञात प्रजातियां। ऐसी प्रजातियां जिनके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होने की वजह से उन्हें उक्त किसी विशिष्ट वर्ग में नहीं रखा जा सकता, उन्हें इस वर्ग में रखा जाता है। जैव संरक्षण। अब हम जीवों के संरक्षण के बारे में, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं के संरक्षण के बारे में, उनके तरीकों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान वे प्राकृतिक क्षेत्र हैं जहां पर पर्यावरण के साथ साथ वन्य जीवों एवं प्राकृतिक अवशेषों का संरक्षण किया जाता है। इनमें पालतू पशुओं की चराई पर पूर्ण प्रतिबंध होता है। इनमें प्राइवेट संस्था द्वारा निजी कार्यों के लिए प्रवेश भी निषेध होता है। उदाहरण के लिए भारत के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान निम्न प्रकार है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान आदि। जैव अभयारण्य। ये भी संरक्षित क्षेत्र हैं। इनमें वन्य जीवों के शिकार एवं आखेट पर पूर्ण प्रतिबंध होता है। वनोन्मूलन पर भी पूर्ण प्रतिबंध होता है। इनमें निजी संस्थाओं को उसी स्थिति में प्रवेश की अनुमति दी जाती है जब उनके क्रियाकलाप रचनात्मक हो एवं इससे वन्य जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता हो। उदाहरण के लिए राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्य एवं प्रमुख वन्य जीवों की सारणी निम्न प्रकार है। पहला, सरिस्का अभयारण्य अलवर। इसका प्रमुख वन्य जीव है हिरण गोडावण। ताल छापर अभयारण्य चूरू। इसका प्रमुख जीव है काला हिरण। सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़। इसका प्रमुख जीव है उड़न गिलेरी आदि। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। जीव मंडल निश्चय या बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये वे प्राकृतिक क्षेत्र हैं जो वैज्ञानिक अध्ययन के लिए शांत क्षेत्र घोषित हैं। अब तक 128 देशों में 669 बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए जा चुके हैं, जिसमें से भारत में 18 क्षेत्र हैं। भारत में प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में नीलगिरी में अस्तित्व में आया।
भारत के प्रमुख जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र निम्न प्रकार है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसका जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है ग्रेट निकोबार। असम में काजीरंगा मानस, उत्तर प्रदेश में नंदा देवी, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन और राजस्थान में थार का रेगिस्तान जो है वो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।